नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ राधेश्याम शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि राजस्थान में बढ़ते हुए तापमान का कारण क्या है और कब तक राजस्थान के लोगों को इस लू का, हीट वेव का और बढ़ते हुए तापमान का सामना करना पड़ सकता है और अपने आप को वे किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए बात करते हैं। सर, राजस्थान में इस समय मौसम की क्या अपडेट है? देखिए, राजस्थान में 15 मई से ही कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति बनी थी और पिछले 3-4 दिनों से तापमान में और बढ़ोतरी होकर यानी कि सीवियर हीट वेव की जो परिस्थिति है वो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू है। सबसे ज़्यादा जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं लगातार पिछले 3 दिनों से जो जोधपुर संभाग के कुछ भाग हैं यानी कि साउथ वेस्ट राजस्थान के कुछ हिस्सों में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से 48 डिग्री से ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज यदि देखें तो आज इस सीज़न का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। आज फलोदी में 49 डिग्री एग्जैक्ट 49.0 मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। तो जो सीवियर हीट वेव का दौर जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 3 दिन पहले बना था वो अभी भी कंटिन्यू है और बाकी हिस्सों में भी यदि देखें तो गंगानगर में भी आज जो अधिकतम तापमान है वो 47 के आसपास है। तो सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल जो है वो राजस्थान के कई भागों में है। इसके अलावा कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 47 के आसपास है। तो फिलहाल जो हीट वेव की सिचुएशन है वो अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकती है। खासकर जो जो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं, जो जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग और शेखावाटी के जो क्षेत्र हैं, इनमें अभी भी अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान 47-48 के आसपास या इससे कहीं-कहीं ऊपर भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान कई स्थानों पर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी अगले 3-4 दिनों तक बने रहेंगे। यानी हीट वेव और सीवियर हीट वेव की जो परिस्थिति है अभी 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। सर, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें जो जवान हैं वो रेत में पापड़ सेक रहे हैं, अंडे उबाल रहे हैं। तो कहाँ की वो वीडियोस हैं और कितना तापमान है वहाँ पे? देखिए, जब अधिकतम तापमान 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो जाहिर सी बात है कि जो सरफेस टेम्परेचर है यानी कि जो मिट्टी का तापमान, सॉइल की यदि बात करें तो सॉइल का जो तापमान है वो ज़रूरी नहीं है कि 49 डिग्री ही होगा। जी। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो भी अधिकतम तापमान के आंकड़े दिए जाते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विश्व मौसम संगठन ने जो गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो भी ये तापमान दिए जा रहे हैं ये बेसिकली सरफेस से 1.25 मीटर हाइट पर एयर टेम्परेचर है। तो दिस इज बेसिकली एयर्स मैक्सिमम टेम्परेचर एट हाइट 1.25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब जो मीडिया में या प्राइवेट एजेंसी द्वारा जो तापमान दिखाए जा रहे हैं वो सरफेस टेम्परेचर है और जाहिर सी बात है जैसे मैंने बताया कि यदि हवा का तापमान, हवा में अधिकतम तापमान 48-49 है तो दूसरे किसी सरफेस का देखेंगे, चाहे यदि सीमेंटेड पोर्शन का देखेंगे या आप किसी रोड पर यदि आप थर्मोमीटर लगाएंगे या मिट्टी पर यदि मिट्टी का तापमान देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग सरफेस का टेम्परेचर अलग होगा और एयर से ज्यादा। सर, अब सवाल ये है कि आम आदमी अपने आप को किस तरह से बचाए इस हीट वेव से और कब तक उसे इस हीट वेव को झेलना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक जो हीट वेव के स्पेल की बात है तो अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी 3-4 दिनों तक सीवियर हीट वेव की जो परिस्थिति बनी हुई है वो कंटिन्यू रहने वाली है। यानी कि अगले 4 दिन तो राहत की संभावना नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 28 मई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में जरूर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और पश्चिमी राजस्थान में 29-30 मई तक आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान अभी 48-49 चल रहे हैं वो करीब 45-46 के आसपास आ जाएंगे। यानी वहां पर भी मई एंड होते होते उम्मीद है कि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब होंगे या 45 के आसपास रहेंगे। तो अभी कुल मिलाकर यही है कि जैसे जैसे जून का शुरुआत होगी तो तापमान सामान्य आएंगे और कुछ कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। सर, नौतपा शुरू हो गए राजस्थान में। नौतपा क्या होता है और किस तरह से मौसम को एक प्रभावित करता है?
देखिए, नौतपा की जहाँ तक बात है, खासकर ये ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रावधान है। जी। मौसम विभाग में या साइंटिफिकली यदि देखें तो ये जो राजस्थान में खासकर जो मई के पिछले 2 सप्ताह होते हैं, इस समय सर्वाधिक गर्मी के ये दिन रहते हैं और ये जो अभी करंट जो स्पेल चल रहा है, ये तो पिछले 8-10 दिनों से ही चल रहा है, पिछले 3-4 दिनों से इसमें सीवियरिटी में बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक्सट्रीम कह सकते हैं कि हीट वेव स्पेल है और अभी भी अगले 5-4 दिनों तक रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी एक बार आप ये बता दीजिए कि हमारे दर्शकों को किस तरह से वो अपने आप को बचाव करें, अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें। बिल्कुल, देखिए हीट वेव का जो असर है वो खासकर जो बाहर धूप में या खुले में जो काम करते हैं या जो मजदूर जो वर्ग है या जो हमारे किसान भाई है, यदि दोपहर के समय जब तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, वो जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं, सबसे पहले बचाव का ये उपाय कर सकते हैं कि यदि संभव हो सके तो अपने कामकाज को अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में कर सकते हैं। दोपहर के समय को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। इसके अलावा यदि घर में भी हैं, चूँकि रात्रि तापमान भी अभी ऊपर चल रहा है, तो घर में भी यदि आप रहते हैं, तो भी आपको प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, यानी कि अपने डाइट में लिक्विड पेय पदार्थ का ज़्यादा उपयोग करें, पानी का बार-बार उपयोग करें, नींबू पानी, ये सब जो जनरल चीज़ें हैं, आपको घर पे उपयोग करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह का कोई सिम्पटम्स आपको दिखाई दे रहा है आपके शरीर में या कोई तकलीफ हो रही है, तो बेसिकली ज़रूर आप जो है वो हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाएँ। इसके साथ-साथ में जो पालतू पशु-पक्षी हैं, उन पर भी इस सीवियर हीट वेव का बुरा असर पड़ता है, तो यथासंभव जितने भी समुचित उपाय हो सकें, पालतू पशु-पक्षियों के लिए भी अपनी ओर से पूरा जो है वो उपाय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे राजस्थान मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ राधेश्याम शर्मा जी को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि आने वाले 3-4 दिनों तक राजस्थान में तापमान और बढ़ सकता है और किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। इस पूरे मामले को लेकर, राजस्थान में बढ़ते तापमान को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब के पास आपको एक ज्वाइन बटन भी दिखाई देगा, उसे क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।